मैं डॉक्टर सुरेश पांडे, वरिष्ठ नेत्र सर्जन एवं निदेशक सुवी नेत्र चिकित्सालय एवं लेसिक लेजर सेंटर कोटा, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, कोरोना कालखंड की इस विषम परिस्थिति के दौरान आज हम नमन करते हैं, हम सलाम करते हैं, हम प्रणाम करते हैं देश की उन सभी नर्सेस को जिनके सेवा कार्यों से लाखों कोविड संक्रमित रोगी स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। साथियों, हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस क्या है और यह क्यों मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर वर्ष 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। दया एवं सेवा की प्रतिमूर्ति फ्लोरेंस नाइटिंगेल दीपक वाली महिला, द लेडी विद द लैंप के नाम से विश्व प्रसिद्ध हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली के फ्लोरेंस नामक शहर में 12 मई 1820 को हुआ था। इनके माता पिता और वे स्वयं इटली से ब्रिटेन चले गए। इनका जन्म एक समृद्ध एवं उच्च वर्गीय परिवार में हुआ था और उस समय नर्सिंग का कार्य, सेवा का काम उच्च वर्गीय परिवार वालों में कॉमन नहीं था। 16 वर्ष की आयु में फ्लोरेंस को ऐसा आभास हुआ कि उनका जीवन सेवा के लिए ही बना है। इसलिए 1845 में परिवार के तमाम विरोधों एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के पश्चात भी उन्होंने अभावग्रस्त लोगों की सेवा का व्रत लिया। उनके पिता को, उनकी माता को उनका ये निर्णय पसंद नहीं था, लेकिन उन्होंने उनकी परवाह न करते हुए सेवा कार्य का संकल्प लेते हुए उन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया। दिसंबर 1844 में उन्होंने चिकित्सा सुविधाओं को सुधारने का कार्यक्रम स्टार्ट किया। नर्सिंग के अतिरिक्त लेखन पर भी उनका पूरा ध्यान रहा। फ्लोरेंस का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्रीमिया के युद्ध में रहा। क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस, ब्रिटेन और तुर्की एक तरफ थे और दूसरी तरफ रूस था। रूस की लगभग 50,000 सैनिकों की विशाल सेना थी और ब्रिटिश आर्मी मात्र 8,000 थी। इसलिए इस युद्ध में ब्रिटेन के अनेकों सैनिक घायल हो गए और उस समय घायल सैनिकों की उपचार के लिए विशेष व्यवस्था नहीं थी। उनका जीवन बड़ा कष्टदायक हो चुका था। अक्टूबर 1854 में फ्लोरेंस ने 38 नर्से कर्मचारियों के साथ एक दल घायलों की सेना के लिए तुर्की भेजा। इस समय फ्लोरेंस द्वारा किए गए सेवा कार्यों के लिए उनको लेडी विद द लैंप की उपाधि से सम्मानित किया गया। जब चिकित्सक चले जाते तब फ्लोरेंस अपने 38 सदस्यों के साथ रात के गहन अंधेरे में मोमबत्ती जलाकर घायलों की सेवा करने के लिए उपस्थित हो जाती। जो सैनिक लिख नहीं पाते थे, जिनको चोट लगने के कारण लिख नहीं पाते थे, उनकी तरफ से वो चिट्ठी पत्र लिखकर उनके घर वालों तक भिजवाती। लेकिन युद्ध में घायलों की सेवा के दौरान उनको भी एक गंभीर इन्फेक्शन ने जकड़ लिया। 1860 में फ्लोरेंस ने सेंट थॉमस अस्पताल में एक नाइटिंगेल प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना की। इसी बीच उन्होंने नोट्स ऑन नर्सिंग नामक एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी।
जीवन का बाकी समय फ्लोरेंस ने नर्सिंग कार्य को बढ़ाने और इसे आधुनिक रूप देने में बिताया। 1870 में उन्हें महारानी विक्टोरिया ने रॉयल रेड क्रॉस नामक महत्वपूर्ण सम्मान से सम्मानित किया। 90 वर्ष की आयु में 13 अगस्त 1910 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का निधन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की स्मृति में उनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल से पहले कभी भी बीमार और घायलों के उपचार पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। नर्सिंग प्रोफेशन इतना सम्मानजनक प्रोफेशन भी नहीं माना जाता था। संभ्रांत और पढ़े लिखे संपन्न लोग, संपन्न महिलाएं इस प्रोफेशन में नहीं आना चाहती थी, किंतु फ्लोरेंस नाइटिंगेल के इस महत्वपूर्ण योगदान ने इस तस्वीर को सदा के लिए बदल दिया। उन्होंने क्रीमिया युद्ध के समय घायल सैनिकों की बहुत सेवा करके नया इतिहास रचा और रात रात भर जागकर उन्होंने मोमबत्ती के सहारे इन घायलों की सेवा करती रही, जिससे उन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना गया। उन्हीं की प्रेरणा से नर्सिंग क्षेत्र में महिलाओं को आने की प्रेरणा मिली। साथियों, आज देश कोविड-19 के खतरनाक संकट से गुजर रहा है। आइए हम सब मिलकर नमन करें भारत देश की सभी सम्मानजनक नर्सों को, जिनके सेवा भाव से लाखों व्यक्ति स्वस्थ होकर अस्पताल से घर जा चुके हैं। कई व्यक्ति जो कि घर पर रहकर कोरोना संक्रमित होकर अपना उपचार करवा रहे हैं, वहां पर भी इन सभी नर्सेज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नर्सेज अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं और पुनः सभी नर्सेज को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, अभिनंदन। मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही कोरोना कालखंड की यह चुनौतीपूर्ण समय विदा होगा और हम फिर से सामान्य जिंदगी जीवन में यापन करने में समर्थ हो सकेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।